Hello my beautiful and powerful family and everyone who is watching my video. First of all, myself Dr. Beauty Zahir, a doctor, a civil services mentor, a life coach, health coach and mind power trainer. और आज का वीडियो स्पेशल मास्टर क्लास है टू हील योर मनी ब्लॉकेजेस. क्योंकि कुछ क्वेरीज आ रही है कि मनी ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव किया जाए, मनी को अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में मनी अबंडेंस में है. फिर हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, हमारे पास क्यों नहीं आ रही, क्यों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वो मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि मनी चाहकर भी हमारे पास नहीं आ रही है. तो एक बात सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये मनी इज अ हाई एनर्जी, एक हाई लेवल की एनर्जी है. अभी अगर मैं गिव अवे रख दूं 5000, यू विल बी मच मोर हैप्पी. क्यों रे? एंड इसी को मैं साउंड आ रहा है 5 को 50,000 कर दूं, यू विल बी मोर हैप्पी. 5 लाख कर दूं, यू विल बी मच मोर हैप्पी. 5 करोड़ कर दूं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. तो यही बातें, यही खुशी, यही जो अपलिफ्टेड एलिवेटेड इमोशंस है, दिस इज मनी. और ये जब तक आप अपने अंदर लाएंगे नहीं, मनी कैसे आएगी? सो मनी के लिए सबसे पहले आपकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, टू हील योरसेल्फ, आपके अंदर जो मनी ब्लॉकेजेस हैं उसे हील करना पड़ेगा, यानी हील योरसेल्फ. जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं मनी को लेकर के, अपने आप को लेकर के, लोगों को लेकर के, सराउंडिंग को लेकर के, यूनिवर्स के बारे में भी हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे हम तो जिधर जाते हैं उधर के रास्ते बंद हो जाते हैं, एक्सेट्रा. सबसे पहले मनी को लेकर के कि इतनी सारी जो ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट खुद में कर रखी है, अपने आप को हील योरसेल्फ. सबसे पहले अपने आप को हील करें. जो एक डोर है यूनिवर्स का, वो डोर तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे और एक एक नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर से निकालेंगे नहीं, आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्योंकि यूनिवर्स में कितना भी अबंडेंस है, वो डोर तभी खुलेगा जब आप हील होंगे, आपके अंदर से मनी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी. मनी के बारे में हमारे इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे पास तो नहीं आता है, मनी इतनी भी मेहनत करो वो तो नहीं आता. मनी के बारे में इवन हम नेगेटिव सोचते हैं, और अगर जो दिखता है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते और सोचते हैं कि ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा. तो सबसे पहले जितनी मनी है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं, क्योंकि हम जब किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में और बढ़ चढ़ कर आती हैं. तो ये आपको मनी के लिए हीलिंग करनी है एंड सेल्फ के लिए हीलिंग करनी है. हमारे अंदर जो इतनी नेगेटिव ब्लॉकेजेस भरी हुई है, हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमें लोग साथ नहीं दे रहे हैं, कितना कोसते हैं हम अपने आप को. सो उससे रिमूव करके अपने बारे में एक रिचनेस की फीलिंग्स जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, यू कांट अट्रैक्ट मनी, यानी यू कांट अट्रैक्ट वेल्थ. मनी एंड पैसा और वेल्थ में डिफरेंस है. पैसा आप अट्रैक्ट कर लेंगे एंड वेल्थ होता है कि हर तरह से हैप्पीनेस, यानी पैसा के साथ एक हैप्पीनेस, यानी एक फील गुड का एहसास, उसे अपने अंदर लाना. और वो आप एंगर चाहे किसी के लिए भी हो, अपने बारे में एक रिग्रेट, मैंने ये कर लिया होता तो कितना अच्छा होता. सो अपने आप के लिए जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसे आप होपोनोपोनो करके या फिर अपने आप को फॉरगिव करके, सबसे पहले अपने बारे में जितने नेगेटिव थॉट्स आपने क्रिएट कर रखे हैं उसे रिलीज करें. एक कमेंट मैंने पढ़ा था, इतना सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी नो इनकम. तो जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, पूरी तरह से खुद पर काम नहीं कर लेते, आप मनी के लिए रिसीविंग मोड में नहीं आते, तब तक मनी आपके पास नहीं आएगी. तो सबसे पहले हील योर सेल्फ. सेल्फ हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने बारे में जितना नेगेटिव विचार आप रखे हुए हैं उसे हील करें, उसे कन्वर्ट करें पॉजिटिव एंड हैप्पी इमोशंस में. अपने बारे में एक रिच इंसान जैसे सोचता है, एक शाहरुख खान कैसे, क्या आप वो स्टेटमेंट देते हैं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, और मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, आई एम बेस्ट. इस तरह की एक फीलिंग्स जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, यू कांट अट्रैक्ट मनी. आप अपने बारे में खुद ही आप पेपर पे लिखिए कि कितनी नेगेटिव थॉट्स आपने अपने अंदर जमा करके रखी हैं.
मुझे तो पढ़ने में सपोर्ट नहीं होता, मेरे पास इतनी एजुकेशंस नहीं है, कैसे आएगा, पैसा तो आता ही नहीं, पैसा तो मेरे पास रुकता ही नहीं, पैसे के तो सोर्सेज ही नहीं है, इतनी मेहनत करके भी मैं मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। पता नहीं कितने गंदे गंदे विचार हम अपने आप के लिए दिल में संजोए रखते हैं एंड सोचते हैं कि मनी क्यों नहीं आ रही। तो सबसे पहले अपने आप को हील करें, अपने बारे में अच्छे विचारों से अपने आप को फुलफिल करें, एक दरवाजा खुलेगा। एंड दूसरी बात आती है कि लोगों के बारे में कितने विचार हमने रख रखे हैं हर किसी के लिए, उसमें फॉरगिवनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया। ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपके जो एक अबंडेंस का डोर है उसे क्लोज करती है। सो ओपन करें, नेक्स्ट डोर हो जाता है लोगों के लिए अच्छे विचार रखना। एंड मैंने नोट्स बनाए हैं इसके लिए क्योंकि याद नहीं रहती। अपने बारे में, पैसे के बारे में, लोगों के बारे में सोच ही बदलनी है। एक रिच माइंडसेट जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, वी कांट अट्रैक्ट मनी। एक पुअर माइंडसेट से आप रिच तो कभी नहीं बन सकते। और पुअर माइंडसेट होता है छोटी बातों से सबसे पहले बाहर निकलिए। किसने क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया, ये पैसे, सब्जी वाले ने इतना पैसा ले लिया, डिस्काउंट इतना आ जाता है, ये सारी छोटी छोटी सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा एंड एक रिच माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है, क्या सिर्फ रिच माइंडसेट बनाने से मनी आ जाएगी? हमने तो बहुत सोच लिया है भाई, करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन हर कोई क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि रिच माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। जब आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर लेते हैं, अपने अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स निकाल लेते हैं, जिसे मैंने खुद अपने ऊपर भी फील किया है कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर से निकालने में एफर्ट्स लगते हैं, सेल्फ हीलिंग में टाइम लगता है। मैंने बहुत खुद पर काम किया और बहुत काम की बातें हैं कि आपको बाहर एफर्ट्स लगाना ही नहीं है, आपको बाहर की चीजों को बदलना ही नहीं है। पैसा अपने घर में लाने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगना, आपको जो नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर आपने जकड़ के रखी है उसे रिलीज करना है। एंड पैसा यानी अबंडेंस का डोर तब खुलता है। सो सारे डोर तभी खुलेंगे जब आप अपने आप को रिसीविंग मोड में लाएंगे, अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेंगे। एंड पैसे के बारे में बहुत सारे लोग मनी इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर पाते क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि पैसे हम क्यों चाहते हैं। लोग मीन्स एक नॉर्मल सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान है एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं क्यों चाहिए पैसा। आज मैं अभी आपको कहूँ कि आप 1 करोड़ अगर आपके पास आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि करेंगे क्या, उन्हें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को लिखिए कि मैं पैसे क्यों चाहती हूँ अपने लाइफ में, क्या चाहिए मुझे पैसे से। ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ, ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये सारी बातें तो किताबी बातें हैं, एक्शन तो आउटर फील्ड में है। ये सारी किताबी बातें जब आप पन्ना दर पन्ना खोलेंगे एंड तब आपको अपने अंदर के जो सारे सवाल के जो जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपकी एनर्जी का एक सक्कर है। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते जाता है, आप रिसीविंग मोड में आते जाते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है। एंड नेक्स्ट आता है, आपको ये फील करना है कि मेरे पास इतना पैसा, मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर लूँ। ये फीलिंग्स में रेसिस्टेंस आएगा। कैसे? आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा इतना पैसा कहाँ से है, मेरी तो ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही है, तो मैं ओवरफ्लो के मोड में कैसे आ जाऊं। ये सारे रेसिस्टेंस को, ब्लॉकेजेस को निकालना होगा। एंड नेक्स्ट आता है, आप उसे जितना हो सके डिस्क्राइब करें। पैसे के बारे में इमोशंस को जितना हो सके पेपर पे लिखें, डिस्क्राइब करें। आप कितना पैसा चाहते हैं, उससे क्या करना चाहते हैं। जितना क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा, यानी क्लियर आपका विजन और गोल होगा, उतनी ही आसानी से आप पैसे अट्रैक्ट करेंगे। एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एकदम क्लियर कट एरिया जो होना चाहिए कि पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं कहाँ से। जब पहले अगर ये पैसे के लिए आपने डिसाइड कर लिया, आप सारी हीलिंग कर ली, एंड तब आपको इस पर काम करना है कि ये कहाँ से, ये जो मैंने मनी के बारे में मैंने सोचा 1 लाख 1 करोड़, वो सारे में आने के जरिया आप खुद ढूंढने लगे। आपने देखा होगा, और अभी मैंने करंटली ये फील किया
कि जिम में मेरी किसी पर्सन से थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई क्योंकि ही वॉज डूइंग एक्सरसाइज विथ रॉन्ग वे एंड आई जस्ट इंटरप्टेड हिम कि डोंट डू दैट थिंग्स एंड उसे बुरा लगा कि मैंने उसे टोका एंड नेक्स्ट 2-3 इवेंट्स में मैंने उसे देखा जिसे कि मैं जानती भी नहीं थी, बस क्योंकि वो रॉन्ग वे में वर्कआउट कर रहा था तो मुझे लगा एक बार उसे चोट लग चुकी थी और नेक्स्ट टाइम मुझे लगा उसे अब नेक्स्ट डे वो गलत ढंग से एक्सरसाइज करेगा तो उसे नेक्स्ट डे चोट लग सकती है। मैंने उसे उस इंटरप्ट करने की कहा कि ऐसे मत कहो, लेकिन उसे बुरा लग गया। फिर मैंने, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से आपको इंटरेक्ट नहीं करना होता है, मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट डे मैं देख रही हूँ लिफ्ट में वही आदमी है, बाहर मुझे वही आदमी दिखा। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, वट एवर, 1 करोड़ की बातें करते हैं, लाख से ऊपर उठते हैं, ये जब आपको कमाना है फिर आपको रास्ते दिखने लगेंगे। अच्छा, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। वो आपको वे जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का ये काम ही है कि वो आपको रास्ते दिखाता है, जो आपके थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के वो रास्ते दिखाने लगता है। इसलिए फर्स्ट आप अपने आप को हील कर लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे मुझे पैसे चाहिए, पैसे मुझे कमाने हैं, एंड आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे। एक्शंस तो ऑफ कोर्स आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक खाना खाने के लिए भी हम सारी चीजें स्विगी से ऑर्डर करके लाके रख देंगे, लेकिन खाने के लिए हमें एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। सो सिर्फ रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग से तो नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको फीलिंग्स को क्रिएट करने का रास्ता है, यानी कि वो डोर को खोलने का रास्ता है। वो डोर खुल जाएगा, आप एक्शंस लेने के लिए रेडी मोड में आ जाते हैं, यानी रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। सो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो जो लोग मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को हील करें, अपने आप पर काम करें, जहां पर भी नेगेटिव फीलिंग्स है उसे रिमूव करें, हील करें अपने आप को, रीडिंग करें, राइटिंग करें, जर्नलिंग करें, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। अगर किसी नेगेटिव पर्सन के बारे में ख्याल है, अपने बारे में अगर रिग्रेट है, मैंने ये कोर्स कर लिया होता, मैंने ये डिग्री ले ली होती, अपने आप को फॉरगिव करें, रिलीज करें नेगेटिव एनर्जीज को। और मनी के बारे में अगर आपने अभी तक ये सोच रखा है कि वो मेरे पास तो नहीं आता है, मनी तो पैसा मेरे पास, पैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा, एक्सेट्रा, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये नेगेटिव विचार को अपने अंदर से निकाल के एक रिचनेस वाली फीलिंग रखना। बाहर आप जाएं तो अपने आप को सोचें कि ये चाहे ये कार रोड पर जितने भी दौड़ रही है, मैं किसी के को भी डिजर्व करती हूँ, जब भी मैं चाहूँ ये मेरे दरवाजे पर आएगी। बाहर जाएं, मॉल में जाएं, महंगे से महंगे कपड़े देखें। आप ये हरगिज ना सोचें कि लोग, नॉर्मल थिंकिंग होती है कि वो उसकी प्राइस देखकर सोचते हैं वो ये महंगा। नो, कभी नहीं सोचें आप। जब तक उसे महंगा सोचने का मतलब ये है कि आप अपने आप को लो सोच रही हैं, अपने आप को लेस डिजर्विंग सोच रही हैं। तो आप ये सोचें, ये जब मैं चाहूँ इसे अपने घर ला सकती हूँ, ये सारी चीजें जो जब मैं चाहूँ अपने घर ला सकती हूँ, आई डिजर्व इट। तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग, अपने अंदर काम करना पड़ेगा। बाहर की चीजों पर एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, काम खुद पर करें। बाहर की चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइंड होती चली जाएंगी। होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।